रूसी सेना ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसने मॉस्को के सैन्य निर्माण के उद्देश्य पर कई महीनों की अटकलों और बहस को बंद कर दिया। हालांकि युद्धों को समाप्त करने की तुलना में शुरू करना आसान है। एक बार शुरू होने के बाद उनके पाठ्यक्रम और परिणामों की भविष्यवाणी करना असंभव है। जैसा कि वे कहते हैं कि कोई भी योजना नहीं बची है, गुस्से में पहली गोली चलाई गई। यह स्पष्ट नहीं है कि सैन्य अभियानों के बाद रूस क्या अंतिम राज्य चाहता है। रूसी सेना ने यूक्रेन अर्थात डोनेत्स्क, जापोरिजिया, लुहांस्क, ओडेसा, खिर्सोन, माइकोलाइव, पोल्टावा, चेर्निहाइव, ज़ाइटोमिर और कीव ओब्लास्ट पर गोलाबारी शुरू कर दी। रूसी और बेलारूसी बलों ने तोपखाने, भारी उपकरण और छोटे हथियारों के साथ सीमा इकाइयों, सीमा गश्ती और चौकियों पर हमला किया। यह लुहांस्क, सुमी, खार्किव, चेर्निहाइव और ज़ाइटोमिर ओब्लास्ट के भीतर और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी हो रहा है। यूक्रेन ने लुहांस्क और डोनेत्स्क विस्फोटों में दुश्मन के 5 विमानों और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। अपने देश के राष्ट्रपति बनने से पहले वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की एक समय एक हास्य अभिनेता थे। 2019 में उन्होंने मजाक के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और फिर उन्होंने कभी चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं की और दूसरी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें क्रेमलिन और पश्चिमी शक्तियों के बीच सदी का सबसे बड़ा गतिरोध देखना होगा। गुरुवार की देर शाम तक विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और कीव सहित उस देश को 3 तरफ से हवाई अड्डों और मिसाइलों और बमों से निशाना बनाया। हताहत भी हुए हैं। 44 साल के यूक्रेनी राष्ट्रपति, जिन्होंने वैश्विक समर्थन मांगा, अब 3 दशक पहले शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे बड़ी सैन्य चुनौती का सामना कर रहे हैं। अमेरिका और अन्य देशों के आह्वान के बावजूद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी को घेर लिया। नेता ने देखा कि रूस ने 150,000 से अधिक सैनिकों के साथ अपने देश को घेर लिया है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां के मशीपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। बर्कशायर हैथवे के मुख्य कार्यकारी वारेन बफे और उनके सह संस्थापक चार्ली मुंगेर ने अक्सर कहा है कि वे मूल्य बनाम विकास स्टॉक बहस के आधार पर निवेश नहीं चुनते हैं, लेकिन वे मूल्य और विकास दोनों को एक ही समीकरण के हिस्से के रूप में देखते हैं। बफे ने पत्र में उसी विचार को दोहराया और कहा, हम उनके दीर्घकालिक व्यापार प्रदर्शन के बारे में हमारी अपेक्षाओं के आधार पर स्टॉक रखते हैं, न कि इसलिए कि हम उन्हें समय पर बाजार में चाल के लिए वाहन के रूप में देखते हैं। वो बिंदु महत्वपूर्ण है। चार्ली और मैं स्टॉक पिकर नहीं हैं, हम व्यापार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया जब छिपे हुए आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई करने वाले बलों पर गोलीबारी की।